अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, अगर आप गैर हिंदू यानी मुसलमान हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि उत्तराखंड से एक नई खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें अगर आप गैर हिंदू हैं और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग या किसी और जगह फल और सब्जी बेचकर या छोटी मोटी बिजनेस कर अपने और अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं तो आप सचेत हो जाइए। जी हाँ नाजरीन, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में, जिसमें गैर हिंदुओं का घूमना या घूमते हुए पकड़े जाना कानूनी अपराध है और इस पर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला गांव में जहां जगह जगह चेतावनी बोर्ड लगा दी गई है और यह बोर्ड गैर हिंदुओं यानी जो हिंदू नहीं है उनके लिए यह बोर्ड लगाकर चेतावनी दी गई है, जिसमें लिखा है गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों व फेरी वालों का गांव में व्यापार करना घूमना वर्जित है यानी मना है। अगर कोई भी शख्स गांव में कहीं भी मिलता है तो दंडनात्मक व कानूनी कार्यवाही की जाएगी। आज्ञा से समस्त ग्राम सभा न्यालसू जनपद रुद्रप्रयाग और 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। नाजरीन, ये जो चेतावनी लिखी गई है, इनके पीछे इनकी मंशा क्या है ये आप बखूबी अच्छी तरह जानते हैं। कोई गैर हिंदू अगर इनके हत्थे चढ़ा तो ये सबसे पहले उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड और कई चीज़ सबूत के तौर पर देखेंगे कि ये रोहिंग्या तो नहीं। फिर उसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा यह आप अच्छी तरह जानते हैं। अब किस कदर नफरती चिंटूबाजों ने हिंदुओं के दिलो दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ इस कदर नफरत और डर भर दिए हैं कि आए दिन सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही खबरें मिलती है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से इस तरह की खबरें लगातार निकल कर आ रही है। कभी मजार शरीफ को तोड़ा जा रहा है तो कभी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है तो कभी मस्जिदों के बाहर भारी तादाद में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने वाली कांग्रेस भी बीजेपी के साथ नफरत फैलाने में लग गए हैं, क्योंकि हिमाचल में मुस्लिमों की संख्या ना के बराबर है और यह यानी कांग्रेस नेता अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों के वोट से तो वह विधायक नहीं बन सकते हैं। इसीलिए इस तरह की राजनीति कर हिंदुओं को खुश किया जा रहा है और इस तरह की राजनीति कांग्रेस सरकार भाजपा के साथ मिलकर कर रही है। नाजरीन, जिस तरह के उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मुसलमानों को लेकर चेतावनी बोर्ड लगाई गई है, अगर जो पढ़ा लिखा ना हो और वह रुद्रप्रयाग में दाखिल हो जाता है तो आप सोचिए उसके साथ किस तरह का हश्र होगा। वहीं दूसरी तरफ एक ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम में देखने को मिला, जहां मूर्ति विसर्जन करने के लिए जुलूस निकल रहा था। जब जुलूस एक मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरता है और जिसके हाथ में गणेश जी की मूर्ति होती है, उसका कहना है कि ठीक उसके बगल से एक पत्थर गुजरा है, यानी कोई उसे पत्थर मारा है। अब यह बात सच है या झूठ, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। जब पत्थर उसके साइड से होकर गुजरा तो उन्होंने कहा कि यह साजिश मुस्लिम समुदाय की है। यह पत्थर मुस्लिम समुदाय ने मारा है और मुस्लिम समुदाय द्वारा मूर्ति खंडित करने का प्रयास किया जा रहा था। नाजरीन, जबकि पत्थर बगल से निकला है, उसको लगा भी नहीं। फिर ये सूचना पुलिस प्रशासन और सामाजिक संगठनों को दिया गया। इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया। फिर क्या था, सड़कों पर हिंदू संगठन और कुछ संप्रदाय ताकतों द्वारा एक भारी भीड़ सड़कों पर उतर आए और नारे लगाने लगे कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। बस इतना सा अफवाह के वजह से इतना बवाल होने लगा। जब पुलिस भारी तादाद में मौके पर पहुंची तो किसी ने भीड़ से ही पुलिस के गाड़ी पर ही पत्थर मार दिया, जिसके वजह से बवाल और बढ़ गया। लेकिन जैसे तैसे पुलिस प्रशासन ने माहौल को संभाला। नाजरीन, जरा सोचिए, अगर मौके पर पुलिस ना होती तो ये दंगा एक इलाके से होकर कहां तक पहुंचती, ये आप बखूबी अच्छी तरह जानते हैं। देखें ये वीडियो को। हाँ सब बंद कर दिए।
मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी मूर्ति खंडित नहीं हुई है। ये मैं उसके वीडियोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स स्वयं हमारे पुलिस प्रशासन और प्रशासन जाके भी देख चुका है, कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है। और अगर वहाँ पर किसी को पत्थर फेंककर चोट लगी है तो उसको भी हम लोग लगातार सीसीटीवी कैमरे देखकर चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्दी हम लोग उसको भी चिन्हित कर लेंगे अगर घटनाक्रम हुआ है तो। बहरहाल नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।